नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कहते हैं, साधना की पराकाष्ठा ही सिद्धि है। तो सारांश यह कि यदि जीवन का फलित प्राप्त करना हो तो फल त्याग रूपी चिंतामणि को अपनाओ। वहां आपका पथ प्रदर्शन करेगा। फल त्याग का यह तत्व अपनी मर्यादा भी बताता है। यह दीपक पास होने पर अपने आप यह पता चल जाएगा कि कौन सा काम करे, कौन सा न करे और कौन सा कब बदले। परंतु अब एक दूसरा ही विषय विचार के लिए लेंगे। संपूर्ण क्रिया का लोप हो जाने की जो अंतिम स्थिति है, उस पर साधक को ध्यान रखना चाहिए या नहीं। साधक को क्या ज्ञानी पुरुष की उस स्थिति पर दृष्टि रखनी चाहिए जिसमें क्रिया न करते हुए भी असंख्य कर्म होते रहेंगे? नहीं, यहां भी फल त्याग की ही कसौटी का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन का स्वरूप इतना सुंदर है कि हमें जो चाहिए उस पर निगाह न रखने पर भी वह हमें मिल जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा फल मोक्ष है। उस मोक्ष, उस अकर्मावस्था का भी हमें लोभ न रहे। वह स्थिति तो अपने आप अनजाने प्राप्त हो जाएगी। संन्यास कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि 2:05 पर अचानक आ मिलेगी। संन्यास यांत्रिक वस्तु नहीं है। उसका तेरे जीवन में किस तरह विकास होता जाएगा, तुझे इसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मोक्ष की चिंता छोड़। भक्त तो ईश्वर से सदैव यही कहता है, मेरे लिए यह भक्ति ही पर्याप्त है। वह मोक्ष, वह अंतिम फल मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति भी तो एक प्रकार की भुक्ति ही है। मोक्ष एक तरह से भोग ही है, एक फल ही तो है। इस मोक्ष रूपी फल पर भी फल त्याग की कैंची चलाओ, परंतु उससे मोक्ष कहीं चला नहीं जाएगा। कैंची टूट जाएगी, फल अधिक पक्का हो जाएगा। जब मोक्ष की आशा छोड़ दोगे तभी अनजाने मोक्ष की तरफ जाओगे। इतनी तन्मयता से साधना चलने दो कि मोक्ष की याद ही न रहे और मोक्ष तुझे खोजता हुआ तेरे सामने आ खड़े हो जाए। साधक तो बस अपनी साधना में ही रंग जाए। माते संगोत्स्व कर्माणि। भगवान ने पहले ही कहा था कि अकर्म दशा ही मोक्ष की आसक्ति मत रखो। अब फिर अंत में कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं मोक्षदाता समर्थ हूं। तो मोक्ष की चिंता मत कर, तू केवल साधना की ही चिंता कर। मोक्ष को भूल जाने से साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष की मोहित होकर तेरे पास चला जाएगा। मोक्ष निरपेक्ष वृत्ति से अपनी साधना में ही तल्लीन रहने वाले साधक के गले में मोक्ष लक्ष्मी जयमाला डालती है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अष्टोदश अध्याय से 49वां श्लोक चल रहा है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को
जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च विविक्तसेवी लग्भाषी यद्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्धि बुद्ध से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम।